हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और जैसा कि आपको पता है, कल रात हम लोग कोटा में आ गए थे, यही नाइट स्टे किया था। तो अभी हम लोग बस जस्ट होटल से चेकआउट कर रहे हैं। यही हमारा होटल प्रताप था जहां रुके थे। और बस यहां से अब हम लोग निकलते हैं। अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, हाईवे में ही कहीं किनारे रुक के आराम से अपना ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर यहाँ से निकलते हैं हम लोग कानपुर के लिए। कानपुर यहाँ से करीब करीब 580 के आसपास दिखा रहा है और करीब करीब 8 घंटे के रास्ता है, जो हमें 8 घंटे करीब दिखा रहा है जाने में, कानपुर पहुँचने में। रास्ता जो है वो पूरी 2 लेन, मतलब 2 लेन ईच साइड है, 4 लेन हाईवे है। हाईवे कंडीशन अच्छी है क्योंकि हम लोग पहले आ चुके हैं इस रास्ते पे। तो बस यहाँ से हम निकलते हैं और हाईवे में कहीं रुक के भी ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, अपनी यात्रा शुरू करेंगे। देखिए, ये है मॉर्निंग कोटा की सड़कें, एकदम अभी तो खाली हैं। अभी टाइम हो रहा है 10:17 और हम लोग जो है यहाँ से सीधे निकल रहे हैं, कोटा बाईपास निकल रहे हैं। कोटा बाईपास करीब यहाँ से दिखा रहा है 5 किलोमीटर के आसपास। तो बस कोटा बाईपास जाते हैं, फिर वहाँ से लेफ्ट टर्न लेके हम लोग शिवपुरी के लिए मुड़ देंगे। तो हाईवे में करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद हमको एक यहाँ पर छोटा सा ढाबा रेस्टोरेंट मिल गया। वहीं पर अभी रुके हुए हैं हम लोग हाईवे किनारे। और यहाँ पर बढ़िया जो कोटा का फेमस पोहा लिया और चाय ली। चाय भी बहुत ही अच्छी है, पोहा भी बहुत लाजवाब था। तो अभी पोहा खा लिया, पेट हो गया फुल। अब बस चाय पी रहे हैं, चाय पी के फिर आराम से लंबा निकलेंगे। फिर एटलीस्ट अब अगला स्टॉप लेंगे शिवपुरी के बाद ही। तो अभी हम लोग कोटा क्रॉस कर लिया है, मतलब कोटा बाईपास से में ही है और कोटा करीब 20 किलोमीटर निकल आए हैं शिवपुरी की तरफ। और अभी यहाँ पर हमको बोर्ड दिख रहा है मुंबई जाने के लिए, यहाँ से 904 किलोमीटर, दिल्ली 436। तो ये सामने एक एक्सप्रेसवे आ रहा है, ये वही एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली से मुंबई जा रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि कोटा में इस जगह आके इसका इंटरचेंज है। आप सामने देख रहे होंगे, ये ऊपर ट्रक्स चल रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं। दिल्ली जाने के लिए आपको इधर लेफ्ट मुड़ना होगा और वडोदरा, अहमदाबाद और जिसको भी मुंबई जाना है वो यहाँ से आगे से राइट जाके मुड़ जाएगा, तो वो राइट चला जाएगा। तो पहले तो सीन हमारा भी था यहीं से आने का। सीधे हम लोग अहमदाबाद से दाहोद आते, दाहोद से फिर हमको ये मिलता है एक्सप्रेसवे जो कि हमको यहाँ पे उतारता। बट फिर हम लोगों को नाथद्वारा जाने का प्लान हो गया, तो फिर इस चक्कर पे हम लोगों ने इस रास्ते से नहीं आए हैं। ये देखिए सामने ये ऊपर लिखा हुआ है दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। देश का ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो गया है अभी, जो हमारी कैपिटल दिल्ली को फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से कनेक्ट कर रहा है। इस समय हम लोग ये कोटा और शिवपुरी के बीच में है। शिवपुरी यहाँ से करीब 80 किलोमीटर दिखा रहा है। और ये रास्ता जो है हाईवे, बहुत ही अच्छी सीनिक व्यू आ रहा है। दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, बीच में जंगल है, हरे भरे एकदम पहाड़ है, पहाड़ियाँ हैं, एकदम जंगलों के बीच से गया है अभी पिछले 10 किलोमीटर से। और अभी देखिए मौसम भी इस समय बहुत ही अच्छा हो रखा है। अभी धूप आ गई है, बीच में बादल है, क्लाउडी सीजन है। इधर दूर तक एकदम हरे भरे खेत हैं। अभी हम लोग पहाड़ी से थोड़ा काफ़ी नीचे आ चुके हैं। तो इस समय हम लोग ये राजस्थान को छोड़ के अब एमपी में प्रवेश कर रहे हैं। ये यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड पे ये चेक पोस्ट है जो स्टेट का होता है एमपी जाने के लिए। तो जितने भी ट्रक व्रक है इनकी चेकिंग यहाँ पर होती है। ये मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए चेक पोस्ट बना हुआ है। और तो अभी जैसा कि बताएं, हम आज ट्यूसडे है वैसे, तो हम लास्ट ट्यूसडे निकले थे यूपी से, अपने कानपुर से हम एंटर किए एमपी में। फिर एमपी से हम लोग गए गुजरात, फिर गुजरात से हम लोग गए राजस्थान। अब राजस्थान छोड़ के फिर से एमपी आ चुके हैं, एमपी में एंटर हो गया है हमारा। और अब ये है कि शिवपुरी क्रॉस करते जैसे ही झांसी पहुंचेंगे तो हम फिर से यूपी में एंटर कर जाएंगे। तो पिछले एक हफ्ते में हम यूपी से एमपी, एमपी से गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से अब हम एमपी होते हुए यूपी में आ रहे हैं। तो करीब कोटा से 270 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग शिवपुरी क्रॉस कर चुके हैं। झांसी यहाँ से करीब 60 किलोमीटर बचा है। हम लोग सेम उसी होटल में रुके हैं जहाँ हम लोग जाते टाइम खाना खाया था।
इसका एम्बियंस काफ़ी अच्छा लगा था। अब यहीं जाते हैं और हम गाड़ी की सिचुएशन दिखाते हैं एक बार अपनी। ये देखिए हमारी गाड़ी की क्या हालत हो रखी है, बहुत गंदी हो गई है। करीब 3,500 किलोमीटर चल चुके हैं और 3,500 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी बहुत गंदी है, बाहर से और अंदर दोनों तरफ से। तो अभी यहाँ पर होटल हवेली में हमारा लंच हो गया। अब ये है कि यहाँ इस समय बज रहा है 2:57, 3 बज गया मोटा मोटा। तो यहाँ से हम निकलते हैं टुवर्ड्स कानपुर। धूप बहुत तेज़ हो गई है, चिलचिलाती धूप है। 17 जून की आज तारीख है। अब यहाँ से करीब 4 घंटे लगने चाहिए कानपुर के। तो बस अब चलते हैं और रास्ते में अगर अब कहीं रुकेंगे नहीं, वैसे तो अगर रुकेंगे तो 1, 2, 4, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बस यहाँ से अब निकलते हैं हम लोग खा पी के। तो अपडेट अभी का ये है कि हम लोग झांसी से करीब 100 किलोमीटर चल चुके हैं। अब उरई आने वाले हैं। उरई से कानपुर करीब 110-120 रह जाता है। फिर इस रोड में बस एक ही ये है समस्या कि इसमें डंपर बहुत चलता है, गिट्टी और बालू का, जिस चक्कर में ट्रैफिक तो हो ही जाता है और ये ओवरलोडेड सारे ट्रक्स होते हैं। तो उसकी वजह से जो रोड है उसमें बहुत ज़्यादा गड्ढे हो जाते हैं, तो वो स्पीड इतनी नहीं बन पाती है। और 4 लेन है तो अधिकतर ट्रक चलते हैं, तो ओवरटेकिंग में भी थोड़ी समस्या हो जाती है। अब ये है कि करीब 1.5 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे कानपुर। ये देखिए, ये जो सामने रास्ता दिखा रहा है आगे लेफ्ट टर्न लेने का, ये आगे 1 किलोमीटर बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है, ये जितने भी चित्रकूट, सतना या एमपी के जो उधर के इलाके हैं जो कि यूपी से मिलते हैं, बुंदेलखंड के इलाके, वहाँ जाने के लिए बहुत ही अच्छा रास्ता बनाया गया ये हाईवे। और ये इटावा से शुरू होता है, जहाँ पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के से ये शुरू होता है इटावा में, और ये सीधे चित्रकूट तक जाता है। करीब 380 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है। 4 लेन है बट एक्सेस कंट्रोल्ड है, तो इससे भी काफ़ी अच्छा स्पीड बन। हेलो दोस्तों, तो हम लोग अभी कानपुर के आउटर पे पहुंच गए हैं। यहाँ से कानपुर करीब 30 किलोमीटर है और हम लोग अभी ये जो झांसी शिवपुरी से हाईवे आ रहा था, ये हाईवे अब यहाँ आके इस जो अभी राइट पे जो हाईवे आ रहा है इस पे मिल जाएगा। ये हाईवे है AH1 जो कि हमारा बंगाल से लेके दिल्ली से सीधे लुधियाना अमृतसर होते हुए जाता है। तो अब हम देखिए इस रोड पे मिल गए। ये पूरा 6 लेन हाईवे है। तो अब यहाँ से क्या है, ये कानपुर का शहर का ट्रैफिक शुरू हो जाएगा और समय हो रहा है अभी 6:25। करीब आधे घंटे से 35 मिनट लगेगा हमें अपने घर पहुँचने में। बारिश भी हो रही है, मौसम बहुत ही सुहावना, एकदम काले बादल है आसमान में। आगे ही बस टोल प्लाजा है। टोल प्लाजा, ये आखिरी टोल प्लाजा पड़ेगा हमारी इस यात्रा का। बस फिर यहाँ पर टोल कटा के 35 मिनट में हम लोग घर पहुँचते हैं। फिर मैं वीडियो को वाइंड अप करूँगा। हेलो दोस्तों, तो कानपुर शहर में के अंदर, वो भी हम अपने बिल्कुल घर के नज़दीक पहुँच गए हैं। यहाँ से हमारा घर करीब हार्डली 1 किलोमीटर है। अभी घर जाके पूरी ट्रिप की मैं समरी बताऊँगा। हाँ, जय। जहाँ भी हमने दर्शन किए बहुत अच्छे हुए। केवल नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं हो पाए थे क्योंकि वहाँ टाइमिंग का बहुत ही ख़राब शेड्यूल है। 6 बजे मंदिर बंद हो जाता है, जबकि हम बहुत ही लंबा चक्कर घूम के गए थे श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। फिलहाल अभी घर जाके फिर मैं पूरी ट्रिप का एक ओवरव्यू देता हूँ आपको। दोस्तों, तो घर आ गया था मैं। आने के बाद मैंने शावर ले लिया। शावर लेने के बाद सारे जितना भी गाड़ी में सामान डिक्की में पड़ा था सब अनपैक कर लिया है। अब मैं बस इस वीडियो को वाइंड अप कर रहा हूँ। तो अभी बस यही बताना है आप लोगों को कि इस ट्रिप में मैंने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई, जो करीब 4000 का मेरा अनुमान था। तो उसमें करीब 3700 कुछ के आसपास मैंने गाड़ी चलाई है। वो अभी मैं MID में जाके अभी आपको दिखाता हूँ उसमें, और कितना मुझे एवरेज मिला वो भी दिखाता हूँ मैं पूरा। तो दोस्तों देखिए, ये है पूरी जितनी भी हमने ट्रिप की है उसका ओवरऑल
किलोमीटर्स में 3726.8 यानी कि 3726 किलोमीटर हमने इस पूरी ट्रिप में, एक हफ्ते की ट्रिप में गाड़ी चलाई है। और इसमें गाड़ी ने जो एवरेज दिया है MID 19.5 का, तो इसमें से 1 से 1.5 का कम ही मानिए, करीब 18 के आसपास का एवरेज दिया है। और अगर वैसे मैं बताऊं तो मैंने टोटल पूरे 20,000 का डीजल भरवाया था, 5,000 रुपए का मैंने टोल लिया हुआ था। हाँ, तो जैसा कि आप सबने देखा कि MID पे 3726 किलोमीटर जो है वो मेरी पूरी गाड़ी चली इस पूरी ट्रिप में। 4,000 का मैंने अनुमान लगाया था, तो 3726 किलोमीटर गाड़ी चली। इस ट्रिप में मैंने 4 स्टेट कवर किया अपना। यूपी से निकले हम MP गए, MP से गुजरात, गुजरात से राजस्थान, देन फिर MP होते हुए हम अपने यूपी घर आ गए कानपुर में। और करीब करीब जैसा कि मैंने उसमें बताया कि मैंने करीब 20,000 रुपये का डीजल भराया था पूरा, और 5,000 रुपये पूरे टोल में लगभग, टोल में 5,000 का रिचार्ज करा लिया था मैंने, तो करीब करीब 500 रुपये के आसपास बचे हैं मेरे। तो 4,500 का, उसमें 200 रुपये पहले ही से थे, तो करीब करीब 5,000 रुपये के आसपास का टोल लगा। होटल में थोड़े पैसे ज़्यादा खर्चा होते हैं, तो 8 दिन में करीब करीब, मतलब 8 दिन थे 7 रातें थी, तो अराउंड हमारा 25,000 के आसपास के होटल हुए थे। क्योंकि हम लोग अक्सर 2 रूम लेते थे, एक जगह ही बस ऐसा हुआ था कि हमने फैमिली रूम लिया था जहाँ हम लोग हाईवे में रुके थे। तो करीब करीब 25,000 रुपये होटल में खर्चा हुआ था, और करीब 20,000 रुपये खाने पीने में खर्चे हुए, जो ब्रेकफास्ट है या डिनर है। तो ओवरऑल अगर मैं जोड़ूँ तो 25 और 25 और 20 करीब करीब 70,000 रुपये हमारे इस पूरी ट्रिप में खर्चा हुए हैं। ठीक है, 4 लोग हम लोग अपना गए, इतना घूमे, उस हिसाब से 70,000 का बजट ठीक है। बाकी आप लोगों को कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं एक नई ट्रिप में।